सिर्फ, और 10 मिनट में हम ये कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है बेटा, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट? ये चैप्टर नंबर 7 है आपके बुक का, और इट इज मोर ऑफ अ थ्योरी चैप्टर। मैं आपको बताता हूं क्या है। आपने जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने अकाउंट में लिखा है अपने कि आपने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे। इनकम टैक्स वाले ने आपके अकाउंट देखे, उसने कहा आपने 20,000 की परचेज करी है। कैसे कैसे परचेज करी आपने? करी है सर हमने। क्या मांगेगा आपसे? क्या मांगेगा जिससे आप प्रूव कर पाओगे कि मैंने 20,000 का माल खरीदा है? बिल लेकर जाओगे वहां, उसके पास इनवॉइस लेकर जाओगे। आपने कहा मैंने साल में 36,000 रुपए का बिजली का बिल दिया है। वो कहेगा यार कहां से बिल दिया है 36,000 रुपए का? 36,000 का बिल कहां भरा है आपने? लेकर जाओ ना बिल। तो वो डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता है कि ये ट्रांजैक्शन का सोर्स कहां था, कहां से ये ट्रांजैक्शन पैदा हुई। आपको कैसे पता चला कि आपने 36,000 रुपए का बिजली का बिल दिया है? बिजली का बिल आया है ना, आया नहीं? आपने दिखा दिया कि हमने अपने स्टाफ को ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हर महीने 2,000 रुपए। अरे हर महीने 2,000 दिए कैसे? आपने स्टाफ को देकर स्टाफ से साइन कराए थे, तेरे को 2,000 रुपए दे रहे हैं, उसने साइन करे, वो सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया एक। दीज आर ऑल सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स क्या होता है बेटा? गंगा जी बह रहे हैं, गंगा जी का कोई सोर्स है? हिमालय से निकल रही है, हिमालय में जहां से निकल रही है उस जगह को बोलते हैं गंगोत्री। दैट इज द सोर्स। हिमालय इज द सोर्स। हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई सोर्स तो होता है। वो ट्रांजैक्शन जहां पैदा हुई, जहां उस ट्रांजैक्शन का जन्म हुआ, जिससे आपको पता चला कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, जिससे आपको ये पता चला कि पैसा आया है या पैसा गया है, उस डॉक्यूमेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सिंपल बात है। वो एक बिल हो सकता है, वो एक वाउचर हो सकता है, वो बैंक में पैसा जमा करने वाली पे इन स्लिप हो सकती है, वो बैंक में से पैसा निकालने वाली विड्रॉल स्लिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनी डॉक्यूमेंट which evidences the transaction is called as source document। जिससे ये पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन कभी हुई थी, उसे हम क्या कहेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। आप यहां पर देख रहे हैं, a source document is a written document containing details of the transaction। सिंपल बात। आप हाईलाइटेड देख रहे हैं बेटा, यहां पर ये लाइन आपको दिख रही है, a source document is a written document containing details of the transaction। अब क्या क्या हो सकता है? ये पहला कैश मेमो हो सकता है। कैश मेमो क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय कैश मेमो? कैश मेमो किसको कहते हैं? आप जब कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई पक्का बिल नहीं देता और वहां पर आपको एक रफ वो बिल देता है, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। आपने कैश दिया, उसने आपको पर्ची पकड़ा दी। राशन वाले से राशन खरीदने गए, कोई पक्का बिल नहीं मिलता, आपको मिलता है। दवाई लेने जाओ तो वो हो सकता है आपको एक पूरा प्रॉपर इनवॉइस काट के दे, है ना? दैट इज कॉल्ड इनवॉइस या फिर बिल। लेकिन कैश मेमो होता है कच्चा, भैया आपने कैश दिया और उसने आपको एस्टिमेट बना के बिल दे दिया, दैट इज कैश मेमो। इनवॉइस और या फिर बिल, ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स है बेटा। इनवॉइस बिल के बारे में तो आपको कुछ नहीं बताना मुझे। रिसीट्स, रिसीट्स क्या होता है यार? आपने किसी को पैसे दिए, उससे साइन करा लिए कि सर आपने पैसे लिए, जरा साइन कर दो। करते हो ना कि भाई मैं भूल जाऊंगा कल को। जपनीत ने मुझे कल फीस दी, कहता सर एक मेरे को पर्ची दे दो। कोई बुराई नहीं है, क्यों ले रहा है? कल को इसको भूल गया तो, मैं भूल गया तो, दैट इज कॉल्ड रिसीट। सिंपल है। सोर्स डॉक्यूमेंट। पे इन स्लिप, बेटा जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना तो एक स्लिप भरनी पड़ती है। उस स्लिप पे अगर आपने देखा हो 1000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं, वो नोटों की डिटेल भी होती है। पे इन स्लिप, ठीक है, पता चल जाता है बैंक में डिपॉजिट। चेक, चेक इज ऑल्सो और सोर्स डॉक्यूमेंट। चेक क्या होता है मालूम है ना? जिसके अगेंस्ट आपका पैसा बैंक से विड्रॉ निकलता है, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। डेबिट नोट, एक डेबिट नोट होता है और एक बेटा अगला आ रहा है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? is made out evidencing that a debit has been made to the account for the party named in debit note. It details the reason for debit. For example, a seller of goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for less amount. Similarly, a purchaser of the goods will make a debit note if the goods have been over invoiced.
मैंने अगर किसी से पैसे लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुरमन को माल बेचा था 1000 रुपए का, लेकिन गलती से 800 रुपए लिखे गए मेरे से। मैंने गुरमन को फोन किया, गुरमन यार तेरे को 1000 का माल भेजा है, लेकिन गलती से बिल जो मैंने 800 का बना दिया। कहता कोई बात नहीं, आप मेरे नाम का डेबिट नोट बना दो, आप अपने अकाउंट में मेरे को डेबिट कर लो, मैं दूंगा आपको 200 रुपए और। दैट इज डेबिट नोट। और उल्टा हो जाए, मैंने इसको पैसा देना हो तो इसके नाम का क्रेडिट नोट बनाऊंगा, मैं इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा कि दूंगा तुझे 200 रुपए। डेबिट कब करूंगा? जब मैंने तेरे से लेना है। क्रेडिट कब करूंगा? जब मैंने तुझको देना है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट समझ में आता है? ये बहुत चलता है आपस में, ट्रांजैक्शंस में बहुत चलता है। भाई एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, रोज ही उनका माल आता जाता है, उनका डेबिट नोट क्रेडिट नोट चलता रहता है, ठीक है। देन वाउचर। वाउचर किसको कहते हैं बेटा? वाउचर एक, अभी आपने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी। वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट, एक स्लिप सी बनाते हैं, उस पे आप वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमने अपने एम्प्लॉय को, हमारा जो पियोन है उसको हमने 2000 रुपए महीना देते हैं कि भाई वो आना जाना उसका लगा रहे, पेट्रोल भरवाता रहे। उसका ना, अब हमने 2000 दिए हैं, बिजनेस से खर्चा हुआ है, दिखाओगे कैसे कि आपने उसको 2000 दिए हैं? तो एक स्लिप बनाते हो, एक कागज बनाते हो, उस पर लिखते हो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने 2000 रुपए दिए हैं, और जिसको दिए उससे साइन करा लेते हो, बन गया वाउचर, ठीक है। वैसे तो ये जितने भी आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं सारे वाउचर्स हैं, ये सारे वाउचर हैं जो ये आपकी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कब कहां कैसे हुई, ठीक। अब वाउचर्स में आगे आपके पास दो तरह के वाउचर्स हैं बेटा। एक तो सोर्स वाउचर जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सोर्स वाउचर्स। एक अकाउंटिंग वाउचर, जो मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाली बात कर रहा हूं, दैट इज एन अकाउंटिंग वाउचर। बेसिकली होता क्या है कि अभी आप जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, अभी तो आपने सारी एक ही पेज पे इकट्ठी कर दी, वहां पर अगर फॉर एग्जांपल हर जर्नल एंट्री के लिए एक अलग से वाउचर बनता है। वाउचर बेटा दो तरह के होते हैं, यहां पर देखेंगे अभी आप, दो तरह के वाउचर अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। कौन से? कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। एक ऐसी जर्नल एंट्री जो कैश से हो रही है उसे कैश वाउचर कहते हैं, जो उधार की हो रही है उसे नॉन कैश वाउचर। जैसे कैश वाउचर में आगे आप देखेंगे दो तरह के वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर और एक डेबिट वाउचर। देखिए बेटा है क्या ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है, बस आप थ्योरी के लिए समझ लीजिए इसको। सोर्स डॉक्यूमेंट की बात तो आपको अच्छे समझ में आती है। वाउचर्स में मैंने कहा दो तरह के वाउचर्स, एक सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में दो वाउचर्स, एक कैश एक नॉन कैश। जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है वो कैश वाउचर, और जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो नॉन कैश वाउचर। अब कैश वाउचर में आपके पास दो तरह के वाउचर, एक क्रेडिट और एक डेबिट। क्रेडिट क्या? ये ट्रांजैक्शन देखो बेटा, मैं कैश वाउचर क्रेडिट वाउचर की बात कर रहा हूं। हमने किसी को माल बेचा, हमने जिसको माल बेचा तो हमने एंट्री क्या करी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा अगर मैं किसी को माल बेचूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करूंगा। सोच के बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये कैश वाउचर है क्योंकि कैश इन्वॉल्व है। मैं यहां से अगर कैश, मुझे कैश नहीं दिखाना तो मैं क्या हिस्सा दिखाऊंगा इस एंट्री का? सिर्फ सेल्स, यानी सिर्फ क्रेडिट हिस्सा दिखाऊंगा, तो ये क्रेडिट वाउचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट वाउचर। मान लो मैंने किसी से माल खरीदा है, मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कैश नहीं दिखानी, मैं कैश काट दी क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कैश वाउचर, तो कैश नहीं दिखाता, तो ऊपर परचेज अकाउंट दिखाऊंगा सिर्फ, यानी डेबिट का हिस्सा दिखाऊंगा, तो ये वाउचर कौन सा हो जाएगा? डेबिट वाउचर। तो कैश वाउचर में दो तरह के वाउचर होंगे, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर। जिस एंट्री में सिर्फ क्रेडिट का हिस्सा दिखा रहा हूं वो क्रेडिट वाउचर, जिस एंट्री में सिर्फ डेबिट का हिस्सा दिखा रहा हूं उसे डेबिट वाउचर। यहां देखिए क्रेडिट वाउचर की शक्ल देखिए, सिर्फ क्रेडिट सेल्स अकाउंट, बीइंग द गुड सोल्ड फॉर कैश, दैट्स इट। जर्नल एंट्री हुई है, बस इसको वाउचर बना दिया। वाउचर में क्या है? वाउचर में किस कंपनी फर्म का नाम लिखा, यहाँ पे वाउचर नंबर लिखा, डेट लिखा, जर्नल एंट्री कर दी, क्रेडिट हिस्सा, बस। अच्छा, फिर डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर में आपको एग्जांपल देखो, अब हमने फर्नीचर खरीदा है किसी से, फर्नीचर खरीदने की जर्नल एंट्री क्या करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश दिखाना नहीं है तो क्या हिस्सा दिखाओगे? फर्नीचर, डेबिट वाला हिस्सा दिखाओगे, तो ये कौन सा वाउचर बन गया? डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर।
फिर अच्छा एसडी मैनेजर एसडी अकाउंट का मतलब है दोनों के साइन हो, मैनेजर का साइन अकाउंटेंट का साइन, बस इसका यही मतलब है। नॉन कैश वाउचर, अब मैंने मशीन खरीदी उधार राम से मशीन खरीदने की उधार एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम, तो इसमें कैश नहीं है ना, ये कौन सा वाउचर हो गया, नॉन कैश। इसमें डेबिट भी दिखाऊंगा और क्रेडिट भी दिखाऊंगा। कैश वाउचर में मैं या तो सिर्फ डेबिट दिखाता हूं या सिर्फ क्रेडिट दिखाता हूं, तो इसलिए वो डेबिट या क्रेडिट वाउचर में बढ़ता है। नॉन कैश में मैं दोनों दिखाता हूं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो क्या बना, मैंने मशीन खरीदी राम से, तो एंट्री क्या बनी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सिंपल, ठीक है। जर्नल एंट्री हो रही है, अंदर कुछ और हो नहीं रहा, दिस इज अ वाउचर। मैं फिर एक बार बताता हूं आपको, फिर एक बार मोटा मोटा बताता हूं क्या कर रहे हैं हम। मैंने कहा वाउचर्स दो तरह के होते हैं, एक सोर्स वाउचर्स, सोर्स वाउचर्स में आपने मेरे से पढ़ा बेटा, पे इन स्लिप भी वाउचर होता है, आपका कैश मेमो भी वाउचर होता है, आपका एक बिल या फिर इनवॉइस भी वाउचर होता है, आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी वाउचर होता है, ये सारे सोर्स वाउचर्स हैं। फिर हमने कहा अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स में दो वाउचर्स होते हैं, एक कैश वाउचर्स और एक नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स में दो, एक डेबिट, मत बोलिए बीच में, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर कैश में, क्योंकि कैश वाउचर में कैश नहीं दिखानी, डेबिट का हिस्सा दिखाना है तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट का हिस्सा दिखाना है तो क्रेडिट वाउचर, और नॉन कैश में सारे। ये आपका पूरा चैप्टर है इस वक्त जो मैंने ये फ्लो चार्ट सा बनाया है, ये पूरा चैप्टर है आपके सामने, दिस इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स का चैप्टर, ठीक है, जिसका आपका 16 तारीख को पेपर है। मान्य कुछ और रह गया?